क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस और पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, दैट इज क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल को हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं, साइकिल भी कहते हैं, और सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल मेन सोर्स है ऑफ एनर्जी फॉर सेल्स और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन एंड यूकैरियोट्स की ये स्पेशल मेटाबॉलिक साइकिल है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। This cycle harnesses the available chemical energy of acetyl coenzyme A into the reducing power of NAD या nicotinamide adenine dinucleotide। जो पायरुवेट अपघटित होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, इसकी एनर्जी को ये क्रेब साइकिल यूटिलाइज करती है और उससे एनएडी के रिड्यूसिंग पावर में इसको कन्वर्ट करती है। क्रेब साइकिल की जो डिस्कवरी है वो जर्मन केमिस्ट हैंस एडोल्फ क्रेब्स ने की थी 1937 में, और उन्हीं के नाम पर ये साइकिल जानी जाती है, क्रेब्स साइकिल। ये एक माइलस्टोन साबित हुई थी बायोकेमिस्ट्री में, और इसके लिए क्रेब्स को नोबेल प्राइज दिया गया था फॉर फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन इन 1953, जो कि एक इम्पॉर्टेंट इंटरमीडिएरी मेटाबॉलिज्म है इन द ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। क्रेब साइकिल है क्या? क्रेब साइकिल वो प्रोसेस है जो ऑक्सीडाइज करता है ग्लूकोज के डेरिवेटिव्स को, फैटी एसिड्स और अमीनो एसिड्स को इनटू कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू अ सीरीज ऑफ एंजाइम कंट्रोल्ड स्टेप्स। क्योंकि एक साइकिल है, एक चक्र में चलती है, इस चक्र की विशेषता क्या है कि ये ना सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को, कि सिर्फ ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट डेरिवेटिव्स को ही नहीं, बल्कि फैटी एसिड्स और अमीनो एसिड्स को भी अपनी इस साइकिल में इंक्लूड कर उसको कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में कन्वर्ट करती है थ्रू कंट्रोल्ड एंजाइमेटिक स्टेप्स। क्रेब साइकिल का जो पर्पस है, इट इज टू कलेक्ट हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दीज फ्यूल्स, कि ये चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, लिपिड हो या प्रोटीन के जो डेरिवेटिव्स हैं, उनको हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट करना है बाय ऑक्सीडाइजिंग, और ट्रांसपोर्ट किया जाते हैं ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स थ्रू कैरियर्स एज NAD एंड FAD। ये NAD, NADH एंड FADH2 फॉर्म में, रिड्यूस्ड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाकर और पुनः ऑक्सीडाइज होते हैं और ATP फॉर्मेशन करते हैं। क्रेब साइकिल एक सोर्स है प्रीकर्सर्स ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स, और इसलिए इसे एम्फीबॉलिक पाथवे भी कहा जाता है। दैट मीन्स इट इज बोथ एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक हमने पढ़ा था कि विच द प्रोसेसेस विच आर इन्वॉल्व्ड इन सिंथेसिस, एंड कैटाबॉलिक प्रोसेसेस आर दोज विच आर इन्वॉल्व्ड इन द ब्रेकडाउन। तो क्रेब साइकिल को हम सिर्फ ना तो कैटाबॉलिक में ना एनाबॉलिक में कैटेगराइज कर सकते हैं, रादर इट इज एन एम्फीबॉलिक पाथवे जो दोनों तरह के कार्य करती है, चाहे वो संश्लेषण का हो या ब्रेकडाउन का हो, और कई दूसरे मॉलिक्यूल्स के लिए यह काम करती है, ना सिर्फ ग्लूकोज डेरिवेटिव्स के लिए ही हो। TCA साइकिल एक पार्ट है ऑफ द लार्जर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। हमने ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म या कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को शुरू किया था राइट फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस, जहां ग्लूकोज को अपघटित करता है ग्लाइकोलाइटिक पाथवे इनटू पायरुवेट, फिर डिपेंडिंग ऑन एरोबिक एंड एनारोबिक इट मे बी कन्वर्टेड इनटू लैक्टेट और एथेनॉल। उसके बाद पायरुवेट का ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है, जहां पायरुवेट इज converted into acetyl coenzyme A. Now this acetyl coenzyme A enters the TCA cycle. तो थर्ड स्टेप पर ये ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म का एक पार्ट आता है TCA साइकिल, जहां ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हुआ पायरुवेट में और देन इट वाज फर्दर ऑक्सीडाइज्ड एंड एंटर्स द TCA साइकिल एज acetyl coenzyme A। यह साइकिल स्टार्ट होती है विद द रिएक्शन बिटवीन एसिटाइल मोइटी ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। जो दो कार्बन एसिटाइल कोएंजाइम ए है, उसकी एसिटाइल ग्रुप CH3CO जो ग्रुप है, उसके साथ ये रिएक्शन शुरू होती है विद द 4 कार्बन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ऑक्सैलो एसीटेट। तो 2 कार्बन एसिटाइल
ग्रुप एंड 4 कार्बन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ऑक्सैलोएसीटेट के साथ ये रिएक्शन शुरू होती है एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ 6 कार्बन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड जिसको हम सिट्रेट कहते हैं और इसी से इसका नाम आता है सिट्रिक एसिड साइकिल। क्रेब्स साइकिल इसके डिस्कवरर के नाम पर जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी और सिट्रिक एसिड साइकिल की जो कंपाउंड यहाँ बन रहा है फर्स्ट रिएक्शन में बिटवीन एसिटाइल मोइटी एंड 4 कार्बन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। साथ ही में इसको हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं कि यहाँ पर ट्राई कार्बोक्सिलिक ग्रुप या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड इज द फर्स्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड, इसलिए ये TCA साइकिल, क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल कहलाती है। प्रारंभिक रिएक्शन के बाद सब्सिक्वेंट रिएक्शंस में जैसे जैसे आप सिट्रेट से आगे बढ़ते हैं तो 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज होते हैं और when the cycle is completed the oxaloacetate is regenerated। जब एक साइकिल है तो it ends where it had begun, जहां से शुरू हुई पुनः उसी स्थान पर आएगी। तो oxaloacetate के साथ ये रिएक्शन शुरू होती है and completes with the regeneration of oxaloacetate or with the release of 2 molecules of carbon dioxide through the cycle। इस रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए फर्स्ट रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए बहुत थोड़ा क्वांटिटी ऑफ ऑक्सैलोएसीटेट इज नीडेड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ एसिटाइल कोए। तो ऑक्सैलोएसीटेट का जो रोल है कैन बी कंसिडर्ड एज अ कैटालाइटिक रोल कि जैसे कैटलिस्ट बहुत छोटे क्वांटिटी में आवश्यक होते हैं तो सिमिलरली ऑक्सैलोएसीटेट्स स्मॉल क्वांटिटी इज रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ एसिटाइल कोए and initiate the cycle। क्रेब्स साइकिल की रिएक्शंस जो स्टेप बाय स्टेप है उसमें हमने फर्स्ट रिएक्शन देखी दैट इज फॉर्मेशन ऑफ सिट्रेट। फर्स्ट रिएक्शन है कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम है जो पाइरुवेट से बना है विद ऑक्सैलोएसीटेट टू फॉर्म सिट्रेट। एंजाइम यहाँ पर है सिट्रेट सिंथेज, ये एंजाइम इस रिएक्शन को कंप्लीट करता है। एक बार जब एसिटाइल कोए के साथ ऑक्सैलोएसीटेट जुड़ गया तो water molecule attacks the acetyl leading to the release of coenzyme A from the complex। तो acetyl CoA का coenzyme A अलग हो जाता है और कंपाउंड बनता है citric acid या citrate। Then comes the reaction 2 जो formation of isocitrate है। ये citrate जो बना है वो rearrange होता है into an isomeric form isocitrate by an enzyme aconitase। इस रिएक्शन में पहले water molecule is removed from the citric acid and then again added on in an another location। तो उससे क्या हुआ कि जो रीअरेंजमेंट हुआ या आइसोमर बना तो ओवरऑल इफेक्ट इसका आया कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप था that was moved from the 3rd to the 4th position of the molecule और इस ट्रांसफॉर्मेशन से आइसोमेरिक फॉर्म आइसोसिट्रेट का निर्माण होता है। तो फर्स्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ सिट्रेट, देन एकोनिटेज इसको आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट करता है। थर्ड इज द ऑक्सीडेशन ऑफ आइसोसिट्रेट टू अल्फा कीटो ग्लूटरेट। ये स्टेप कैटेलाइज होता है बाय आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। ये पहला स्टेप आता है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए जा रहे हैं। तो इस स्टेप में आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटरेट जो बनेगा तब जनरेशन होगा NADH का फ्रॉम NAD कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे फ्रॉम आइसोसिट्रेट तो they will be accepted by NAD and NAD will be reduced to NADH। एंजाइम आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज है which catalyzes the oxidation of hydroxyl group जो 4th कार्बन पे या 4th पोजीशन पे था आइसोसिट्रेट to yield an intermediate, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है इस रिएक्शन में then which then has a carbon dioxide molecule removed। उसमें से फिर एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिमूव होता है and the product is alpha ketoglutarate। तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के बाद कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल है, इलेक्ट्रॉन्स NAD को एक्सेप्ट किए जा रहे हैं तो NADH बन रहा है और फाइनल कंपाउंड अल्फा कीटोग्लूटरेट यहाँ पर प्राप्त होता है। नाउ द फोर्थ
reaction is the oxidation of alpha ketoglutarate to succinyl coenzyme A. तो जो coenzyme A रिमूव हुआ था इनिशियल रिएक्शन में वो फिर से यहाँ पर आ रहा है, तो अल्फा कीटोग्लूटारेट ऑक्सीडाइज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुई और coenzyme A is added to form the 4 कार्बन कंपाउंड। क्योंकि एक कार्बन डाइऑक्साइड थर्ड स्टेप में यहाँ रिमूव हुई है during the formation of alpha ketoglutarate and the second carbon dioxide is removed in the formation of succinyl CoA, तो 2 कार्बन का जो लॉस हुआ है, तो now the compound comes to 4 कार्बन कंपाउंड succinyl coenzyme A। यहाँ पर coenzyme A ऐड होता है इस रिएक्शन में। इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन में NAD रिड्यूस होता है, it accepts the electron and reduces to NADH। The enzyme involved is alpha ketoglutarate dehydrogenase। यहाँ पर dehydrogenase जहाँ NADH बना, ये dehydrogenase जहाँ पर भी पुनः NADH बना, तो 2 रिएक्शंस हैं जहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ NAD से NADH के फॉर्मेशन में आ रहे हैं। This succinyl coenzyme A is now converted to succinate। तो coenzyme A फिर से यहाँ से रिमूव होता है कि जो coenzyme A है it is removed from the succinyl group to produce succinate, और इस लेवल पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है कि जो एनर्जी रिलीज हुई है that is used for the formation of GTP from GDP by inorganic phosphate। क्योंकि उसी सबस्ट्रेट लेवल पर यह फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, ना कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाकर, तो ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है जो एक एटीपी का यहाँ पर प्रोड्यूस करता है। एंजाइम यहाँ पर सक्सिनाइल कोए सिंथेज जो कैटेलाइज करता है इस रिएक्शन को। तो 2 जगह थर्ड और फोर्थ में NAD से NADH बने, फिफ्थ रिएक्शन में GDP से GTP बना है which is then used to make ATP, ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। द सिक्स्थ रिएक्शन जहां पर ये सक्सिनेट को फ्यूमरेट में ऑक्सीडाइज करता है एंजाइम सक्सिनेट dehydrogenase। Again the dehydrogenase enzyme reduces the FAD to FADH2, इलेक्ट्रॉन्स वो सक्सिनेट से FAD को देके FAD को रिड्यूस कर देता है into FADH2। सेवेंथ रिएक्शन इज द हाइड्रेशन। जो फ्यूमरेट बना है उसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है और ये रिवर्सिबल हाइड्रेशन है ऑफ फ्यूमरेट टू एल मेलेट एंड इज कैटलाइज्ड बाय फ्यूमरेज या फिर फ्यूमरेट हाइड्रेटेज भी इसको कहते हैं। फ्यूमरेज कंटिन्यू करती है रीअरेंजमेंट प्रोसेस बाय एडिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बैक इनटू द सबस्ट्रेट दैट हैड बीन प्रीवियसली रिमूव्ड। क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है तो once it adds and the other time it removes। यहाँ एक बार रिवर्सिबल हाइड्रेशन की एडिशन एंड देन रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो इट कन्वर्ट्स फ्यूमरेट टू मैलेट। लास्ट स्टेप इज द ऑक्सीडेशन ऑफ मैलेट टू ऑक्सैलोएसीटेट। जहाँ फिर से हमने शुरू किया था ऑक्सैलोएसीटेट से, ये मैलेट पुनः ऑक्सीडाइज किया जाता है to produce oxaloacetate, the starting compound of the citric acid cycle, by malate dehydrogenase, or during this oxidation we get another NADH। तो 3 steps में 3-4 में NADH बन रहा है and then एक FADH2 बन रहा है। This is the tricarboxylic acid cycle कि एक पूरे चक्र में संपन्न होती है। सबसे पहला जो रिएक्शन है ऑक्सैलोएसीटेट बहुत कम क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है। इट रिएक्ट्स विद द एसिटाइल कोएंजाइम A जो पायरुवेट से बना है, रिलीजेस द कोएंजाइम A एंड प्रोड्यूसेस सिट्रेट। दिस सिट्रेट बाय डिहाइड्रेशन यानी रिमूवल ऑफ H2O इन द प्रेजेंस ऑफ एकोनिटेज एंजाइम फॉर्म्स सिस एकोनिटेट। ये इंटरमीडिएरी कंपाउंड यहाँ पर बना है which soon converts by rehydration in the presence of enzyme aconitase into आइसोसिट्रेट। ये आइसोसिट्रेट इलेक्ट्रॉन्स अपने डोनेट करता है टू NAD, reducing it into NADH and also releasing a carbon dioxide molecule in the presence of enzyme isocitrate dehydrogenase and forms the alpha ketoglutarate। अल्फा कीटोग्लूटारेट जैसे PDH में हमने पढ़ा था
पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। उसी तरह के यहाँ एंजाइम का ग्रुप है अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजनेज, जो NAD को रिड्यूस करता है और अल्फा कीटोग्लूटरेट से सक्सेनाइल कोएंजाइम A बनाता है। सेकेंड कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो रहा है। First is from isocitrate to ketoglutarate and second is from ketoglutarate to succinyl CoA. तो दो कार्बन यहाँ रिमूव हो गए हैं. So the compound comes to 4 carbon compound. सक्सेनाइल CoA से पुनः कोएंजाइम A रिमूव होता है और एक GDP से GTP सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से बनता है, जो अपना फॉस्फेट ADP को देके ATP का निर्माण करता है. एंजाइम यहाँ सक्सेनाइल CoA सिंथेटेज. सक्सिनेट जो बना है वो सक्सिनेट फिर से अपने इलेक्ट्रॉन्स FAD को देता है और सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम उसे कन्वर्ट करता है इनटू फ्यूमरेट. फ्यूमरेट में एडिशन वाटर का फ्यूमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में विच कन्वर्ट्स इट इनटू L-मैलेट. मैलेट को मैलेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम रिड्यूस करता है NAD को NADH में और ऑक्सैलो एसीटेट को फिर से इस साइकिल में रीजनरेट करता है टू स्टार्ट द रिएक्शन अगेन. तो यहाँ स्टेप्स देखिए कि 3 स्टेप हैं जहाँ पर डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है और इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं और NAD एक्सेप्ट कर रहा है. पहला आइसोसिट्रेट से कीटोग्लूटरेट, सेकेंड कीटोग्लूटरेट से सक्सेनाइल CoA और तीसरा मैलेट से ऑक्सैलो एसीटेट. यहाँ NAD कोएंजाइम एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन एंड वन स्टेप इज FAD जहां इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहा है. तो 4 स्टेप्स हैं जहां पर कोएंजाइम्स इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं और एक स्टेप है जहां पर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो रहा है. तो इस तरह से ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कंटिन्यूसली रन करती है बाय रीजनरेटिंग ऑक्सैलो एसीटेट एंड ऑक्सीडाइजिंग एसिटाइल कोएंजाइम A, removing 2 carbon dioxide molecules and producing a large number of ATP per cycle per pyruvate. क्योंकि 2 पायरुवेट थे तो 2 एसिटाइल CoA बनेंगे, तो 2 चक्र हर पायरुवेट के बाद में यहाँ पर बनेंगे. थैंक यू.